भारत चांद पर तो पहुंच गया, सूरज पर तो पहुंच गया, इतनी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की, लेकिन खुश ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। पर ये क्या वजह है कि तरक्कियां आप लोग कर रहे हैं और खुशियां उस तरफ मनाई जा रही हैं? कराची, हैदराबाद, ये दो जगहों पर अटैक करने वाले हैं। और आप ये सोच, आज राजनाथ सिंह ने जो बात की है उससे साफ जाहिर है ये कराची पर अटैक करने वाले हैं। इंडिया की जो लीडरशिप है वो बार बार एक ही बात कह रही है कि हमें पाकिस्तान लेना है, हमें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है। तो भारत के जो एयरपोर्ट्स के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं इमरजेंसी बेसिस पे डिप्लॉय करने का डिसीजन ले लिया गया है दोस्तों। मुंबई, दिल्ली और बहुत सारे शहरों के अंदर माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते के अंदर नए फिदाइन अटैक्स होने वाले हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, आज राजनाथ सिंह जी ने ये कह दिया कि सिंध जो है वो भारत का ही हमेशा से ही प्रांत रहा है और इंडिया को सीज़ फायर करना नहीं पड़ा, उसको सीज़ फायर की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। और अब ये कहा जा रहा है भारत की तरफ से कि जी सिंध को भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेंगे। मतलब ये कि हमारे कितने हिस्से बखरे हो रहे हैं क्या, इसलिए। नमस्कार दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा है कि सिंध क्षेत्र भले ही आज पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं और भविष्य में सिंध फिर से भारत में शामिल हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सभ्यता के लिहाज से सिंध हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा रहेगा और सिंध के लोग भारत के अपने ही रहेंगे। राजनाथ सिंह ने इतिहास और सभ्यता का संदर्भ देते हुए कहा कि सिंध भारत से कभी अलग नहीं हुआ है और सीमाएं स्थायी नहीं होती, बदल भी सकती हैं। उन्होंने विभाजन के दौरान सिंधी समुदाय के भारत से गहरे संबंध और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं का जिक्र किया, जिनकी पीढ़ी ने इस अलगाव को कभी स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि कौन जानता है कल सिंध फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। आपको बता दूं, सिंध प्रांत 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान में आ गया था और बड़ी संख्या में सिंधी हिंदू भारत आकर बस गए थे। इस बयान से पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया में डर का माहौल बन गया है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, आप क्या सोचते हैं। भारत चांद पर तो पहुंच गया, सूरज पर तो पहुंच गया, इतनी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की, लेकिन खुश ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। पर ये क्या वजह है कि तरक्कियां आप लोग कर रहे हैं और खुशियां उस तरफ मनाई जा रही हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाजे और खुशी के साथ नज़र आते हैं कि जी हमने इंडिया को हरा दिया। बज़ाहिर नज़र आता है कि इंडिया को हरा दिया और इंडिया को सीज़ फायर करना नहीं पड़ा, उसको सीज़ फायर की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। और ट्रंप के जो बयान, जो ट्रंप के जो इंटरव्यूज़ नज़र आए हैं, बज़ाहिर आप फर्स्ट पर्सन है जिनसे मैंने ये सुना है कि पाकिस्तानी दे आर वेरी हैप्पी बाय सेइंग कि हमने जंग जीत ली है, हमने मीम वॉर जीत लिया, हमने यूट्यूब वॉर जीत लिया, हमने रील वॉर भी जीत लिया और रियलिटी वॉर भी जीत लिया। बट आप इससे ऑपोजिट अपना ओपिनियन दे रहे हैं। लफ्ज़ हम राजनाथ सिंह साहब जो कह रहे थे कि क्या पता कल को सिंध वापस भारत में आ जाए। अब इस बात के ऊपर जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है या पाकिस्तान की तरफ से जो है ऑब्जेक्शन आ रही है और कई लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट उनको नहीं देनी चाहिए थी। इससे पहले कश्मीर के ऊपर भी जो है कई बार भारत के जो मिनिस्टर हैं उनका यही कहना था कि जी कश्मीर खुद ही आ जाएगा। और ये भी शुरू में कहा गया जी कश्मीर ले लेंगे या कश्मीर हमारा टूट अंग है या ये कि कश्मीर के लोग खुद ही जाकर भारत के साथ मिल जाएंगे, इस किस्म की बातें भी होती रही। लेकिन कश्मीर तक तो सही था, कश्मीर तक तो हमें ऐसा लगता था पाकिस्तान में कि जी एक आम सी बात है और हमेशा से कश्मीर कश्मीर करते आए हैं, तो चले ये बात भी कर ली। लेकिन अब बात जो है वो सिंध पर आ गई है और अब ये कहा जा रहा है भारत की तरफ से कि जी सिंध को भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेंगे। मतलब ये कि हमारे कितने हिस्से बखरे हो रहे हैं क्या, इसलिए कि वो केपीके को कह रहे हैं वो अफगानिस्तान वाले के हम ले जाएंगे, सिंध को ये कह रहे हैं ये ले जाएंगे राजनाथ सिंह साहब। उसके बाद जो कश्मीर है उसके ऊपर भी कहा जा रहा है भारत की तरफ से जो वो खुद आके मिल जाएगा। बलूचिस्तान वाले तो खुद कहते हैं जी हमारा कोई लेना देना नहीं, आप लोग हो कौन। और रह गया क्या पंजाब, तो बस पंजाब ही रह गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान वालों आपने घबराना नहीं है।
इसलिए कि इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो आपके यहाँ से भी तो चलती है ना, आपके यहाँ से भी तो वो लाल टोपी वाले वो जो ये ज़ैद आमिर साहब हैं वो कितनी बार कह चुके हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे और हम वहां दिल्ली में जाके अपना परचम लहरा देंगे। तो फिर उसके ऊपर कोई इनको कुछ कहता क्यों नहीं है, इनको रोका क्यों नहीं जाता? अब कोई प्लीज मुझसे उठकर ये ना कहे कि ये कोई मिनिस्टर नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, ये फलाने धमाके कुछ नहीं है। भाई ये जिनकी प्रोडक्ट है उन्हीं की प्रोडक्ट तो हमारे यहाँ असेंबली में और हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, तो ये भी उन्हीं के प्रोडक्ट है। अगर इनको नहीं रोका जा रहा तो इसका साफ मतलब है कि इनको कहा गया है कि तुम इस तरह की बातें करते रहो और इस तरह की स्टेटमेंट देते रहो। अगर आप दूसरे को प्रोवोक करेंगे, अगर आप इस किस्म की स्टेटमेंट्स देंगे तो फिर आगे से भी तैयारी पकड़ लीजिए कि आपके यहाँ भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ सकती हैं और भारत से भी इस तरह का जवाब आपको या सवाल या जो भी कहिए बात सुनने को मिल सकती है। लेकिन बहरहाल मैं तो दोनों से कहूंगी भैया अपने अपनी जगह पे रहिए आप लोग, ना आप हमसे सिंध लीजिए और ना ही हम वहां गजवा हिंद करने को जाने वाले। तो ये तो बात बिल्कुल ही मेरे ख्याल है भूल जानी चाहिए। लेकिन फिर भी ज़ैद आमिर साहब के भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं और अभी राजनाथ सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उस पे पहले ही आपको पता है कि ऑपरेशन एयरपोर्ट्स के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं इमरजेंसी बेसिस पे डिप्लॉय करने का डिसीजन ले लिया गया दोस्तों। मुंबई, दिल्ली और बहुत सारे शहरों के अंदर माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते के अंदर नए फिदाइन अटैक्स होने वाले हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, आज राजनाथ सिंह जी ने ये कह दिया कि सिंध जो है वो भारत का ही हमेशा से ही प्रांत रहा है। और इंडिया की जो लीडरशिप है, जो सही मानों में अगर देखा जाए, वो बार बार एक ही बात कह रही है कि हमें पाकिस्तान लेना है, हमें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है। ये समझ नहीं आ रही इसका क्या है। इट सीम्स इंडिया इज ट्रैप्ड समवेयर इन 60s 70s में इंडिया ट्रैप होकर रह गया। ये पाकिस्तान का एक व्यू है कि जो इंडियन लीडरशिप है वो 60s में के माइंडसेट में, जैसे रशिया था ना, लैंड इन्वेजन्स करता था और इजराइल भी ऐसे ही करता था। अब इंडिया को ये समझना चाहिए कि इंडिया ना तो रशिया है, ना इजराइल है और ना पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन है, ना ही पाकिस्तान कोई ईरान है या कोई इस तरह का मुल्क है। एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है और डॉक्टर जयशंकर हों या राजनाथ सिंह साहब हों, वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का जो सिंध है वो लेना है, कभी कहते हैं कश्मीर लेना है। ये सुनिएगा, इंडिया इज थिंकिंग बियॉन्ड, मतलब बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं। वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो भाईजान, ठीक है जी, वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं, ठीक है जी। और मतलब ये चीज जो है दैट इज देयर, मतलब वो कह रहे हैं कि इस चीज को, मतलब दे हैव मेड अ पॉइंट ऑन दिस ना, उन्होंने इस पे पॉइंट बनाया हुआ है कि नहीं नहीं ये हमारा ही है, ये हर कीमत पे हमारे ही है। और वो इस चीज को समझते हैं कि हमें, मतलब दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, समझ रहे हैं। अब राजनाथ सिंह साहब ने बात की सिंध हमारा हिस्सा होगा, मतलब वो पाकिस्तान की जमीन लेना चाहते हैं। इंडस रिवर जो है, उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो सिंधी फैमिलीज हैं जो माइग्रेट कर गई 1947 के बाद, ठीक है जी। और उन्होंने LK अडवाणी का जिक्र किया कि जो सिंधी हिंदूज हैं वो हमारे हैं, बेशक हमसे अलहदा हो गए। तो इस चीज को समझें कि इंडिया के अंदर ये एपिटाइट मौजूद है कि जी ये जो हिंदूज हैं जो कि इंडस रिवर को बहुत सेक्रेड मानते हैं, और बहुत सारे जो मुसलमान हैं सिंध में हैं और वो समझते हैं कि जो इंडस का वाटर है वो आबे जमजम जो कि मक्का का है पानी, उससे कम नहीं है, मतलब वो इसको इस लेवल पे समझते हैं। तो इट मीन्स कि दे आर गिविंग इट अ रिलीजियस कवर, दे रहे हैं इसको जो वो करना चाहते हैं या जो वो ये उनका माइंड सेट है, समझ रहे हैं कि वो इसको पूरे का पूरा रिलीजियस कवर दे रहे हैं कि हमें ये करना है। ये क्या हो रहा है दोस्तों? आज राजनाथ सिंह जी ने ये कह दिया कि सिंध जो है वो भारत का ही हमेशा से ही प्रांत रहा है और ज़मीन की क्या है, वो तो भारत को वापस भी आ सकता है। तो दोस्तों
आज राजनाथ सिंह जी ने सिंध को लेके बहुत बड़े स्टेटमेंट्स दे दिए हैं और कुछ और चीज़ों के बारे में भी उन्होंने बात किया है। देखिए, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो तो हम समझते हैं, लेकिन सिंध तो आउट ऑफ सिलेबस है दोस्तों। तो आज उन्होंने कुछ बड़े खुलासे भी किए हैं इसको लेके, लेकिन आज कुछ और अपडेट्स भी है दोस्तों। भारत के जो एयरपोर्ट्स के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं इमरजेंसी बेसिस पे डिप्लॉय करने का डिसीजन ले लिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, सिक्योरिटी एक हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है मुंबई, दिल्ली और बहुत सारे शहरों के अंदर। माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते के अंदर नए फिदाइन अटैक्स होने वाले हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, जो भारत के पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, उसके अंदर CISF को डिप्लॉय करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, ये भी अचानक ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इतना ही नहीं, कुछ और बहुत सारे अपडेट्स है। बांग्लादेश, जो हमारे जो दुश्मन बांग्लादेश के साथ मिलके वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उससे कुछ नई चीज़ आई है दोस्तों, कंसर्निंग चीज़ें भी आई है। तो दोस्तों